आइए, आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाता हूं जहां आम सी जिंदगी की आड़ में एक बहुत ही गैर मामूली राज छुपा हुआ था। रानीपुर नाम के इस गांव में ना कुछ ऐसा होने वाला था जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। तो जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, हमारी ये दास्तान भी एक बहुत ही पुरसुकून और दिलकश जगह से शुरू होती है, जहां बज़ाहिर सब कुछ बेहतरीन और अपनी जगह पर था। तो ये रानीपुर जो था ना, एक बहुत ही सरसब्ज़ो शादाब, बिल्कुल ख्वाबों जैसा गांव था। और इसी गांव में एक बाप और बेटी का छोटा सा प्यारा सा घर था, जहां मोहब्बत और सुकून उनके हर दिन का साथी था। तो मिलिए शरीफ के छोटे से कुंबे से। शरीफ जो अपनी मेहनत से एक बेकरी चलाता था, उसकी लाडली बेटी रुखसाना, और हाँ, उनकी एक अजीब मगर बहुत प्यारी दोस्त चकोर नामी मुर्गी। बस इन तीनों की दुनिया मोहब्बत और एक दूसरे के साथ से मुकम्मल थी। जरा तसव्वुर करें, हर सुबह शरीफ के हाथों बने गरम गरम बिस्किटों की खुशबू पूरे मोहल्ले को महका देती। रुखसाना घर संभालती और चकोर अंडे इकट्ठे करती। मतलब उनकी जिंदगी बहुत सादा थी, मगर खुशियों से भरी हुई। मगर फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ, उनकी पुरसुकून जिंदगी में दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख देना था। दरवाजे पर कौन था? खाला जमीला, एक बुजुर्ग खातून थी जिन्हें खाने की खुशबू उनके घर तक खींच लाई थी। शरीफ और रुखसाना ने अपने अच्छे दिल की वजह से मेहमान नवाजी का हक अदा करते हुए उन्हें अंदर बुला लिया, ये जाने बगैर कि ये मेहमान अपने साथ क्या राज लाई हैं। कुछ दिन बाद जब खाला जमीला बीमार पड़ गईं तो शरीफ उन्हें अपने ही घर ले आया। अब उनके आने से घर में एक रौनक सी तो आ गई, लेकिन उनकी भूख वो कुछ बहुत ही अजीब और पुरस्रार थी। और यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। एक दिन जब वो शरीफ के साथ बेकरी गईं तो उन्होंने वहां कुछ भी नहीं छोड़ा। जी हां, आपने ठीक सुना, कुछ भी नहीं। सारे बिस्किट, तमाम डबल रोटियां, आटे और चीनी की बोरियां, यहां तक कि घी के डिब्बे तक, सब कुछ वो अकेले ही खा गईं। शरीफ जो परेशान होकर घर पहुंचा तो रुखसाना ने जो बताया उससे तो उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसने कहा, अब्बा जी, घर का हाल तो इससे भी बुरा है। खाला जमीला ने सारा राशन, यहां तक कि कच्ची सब्जियां और फल तक खा लिए। अब ये उनके लिए एक बहुत बड़ा और सच पूछे तो खौफनाक मसला बन चुका था। अब इनका सारा खाना और कारोबार सब कुछ खत्म हो रहा था। शरीफ और रुखसाना समझ गए थे कि ये कोई आम मामला नहीं है और इसका हल भी किसी आम इंसान के पास नहीं मिलेगा। उन्हें किसी खास मदद की जरूरत थी। लेकिन सवाल ये था कि भला ऐसे मसले में उनकी मदद कौन कर सकता था? एक ऐसा मसला जो इस दुनिया का लगता ही नहीं था। तब शरीफ ने हिम्मत की और जंगल की गहराई में रहने वाले एक मशहूर जादूगर बाबा मुख्तियार के पास पहुंचा। कहते हैं कि बाबा मुख्तियार की झोपड़ी और उसका खौफनाक चेहरा देखकर ही किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाती थी। और ये था कहानी का सबसे बड़ा राज। बाबा मुख्तियार ने इंकिशाफ किया कि खाला जमीला इस दुनिया की हैं ही नहीं, बल्कि वो किसी और जादुई दुनिया से आई हैं, और यही वजह है उनकी इस कभी ना खत्म होने वाली भूख की। जादूगर ने यह भी खबरदार किया कि जब वो वापस जाएंगी तो अपने साथ कोई कीमती चीज भी ले जा सकती हैं। बाबा मुख्तियार ने कहा कि उसके पास एक हल है, एक जादुई माला जो उसकी जिंदगी भर की मेहनत का नतीजा थी। उसने वादा तो किया कि वो इस माला से खाला जमीला को वापस भेज देगा, लेकिन उसने बदले में एक बहुत बड़ी कीमत मांगी। तो अगली शाम बाबा मुख्तियार वो चमकती हुई जादुई माला लेकर शरीफ के घर आ पहुंचा। अब कहानी अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। जब वो लोग वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि खाला जमीला सैन में खड़ी हैं और बड़े ही मजे से कच्चे अमरूद खाने में मगन हैं। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थीं कि अगले ही पल क्या होने वाला है। बाबा मुख्तियार ने आगे बढ़कर वो जादुई माला खाला जमीला के गले में डाल दी, और ठीक इसी लम्हे ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो, सब कुछ बदलने वाला था। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो माला खाला जमीला को छुई, उन्होंने एक ही झटके में उस लालची जादूगर को मजबूती से पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर सीधा आसमान की बुलंदियों में गायब हो गईं। तो इस तरह बाबा मुख्तियार को अपने लालच की सजा मिल गई और शरीफ और रुखसाना को इस मुसीबत से हमेशा के लिए निजात। उनके छोटे से घर में एक बार फिर वही पुराना सुकून और अमन लौट आया था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना कि हमारी इस दुनिया में न जाने कितने ही राज छुपे हैं। शायद जादू वाकई हमारे आसपास ही मौजूद है, बस हमें नजर नहीं आता। क्या पता
हमारे अपने दरवाजे के बाहर भी कोई ऐसी ही जादुई कहानी दस्तक देने का इंतजार कर रही हो।